आज एक बहन, एक बेटी ऐसा लिबास अपने घर से पहन के निकलती है कि गैरत की वजह से उसके बाप की निगाह उसकी बेटी की तरफ नहीं उठती। आज एक बहन ऐसा लिबास पहनकर अपने घर से निकलती है कि गैरत की वजह से उसके भाई की निगाह उसकी तरफ नहीं उठती। आप पूरी बस्ती में मुझे एक भी घर ऐसा नहीं दिखा सकते जिस घर में बीमारी या परेशानी ना हो। आपने कभी समझने की कोशिश की इन बीमारियों का, इन परेशानियों का सबब क्या है, इसका रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ मेरी और आपकी बदअमालियों का नतीजा है। ए मेरी बहनों, बेपर्दा घर से निकलोगी अल्लाह और उसके फरिश्ते तुम पे लानत करेंगे। बेपर्दा घर से निकलोगी शैतान तुम्हें घूर घूर कर देखेगा। बेपर्दा घर से निकलोगी घर की खैर और बरकत खत्म हो जाएगी। बेपर्दा घर से निकलोगी तरह तरह की बीमारियां घर के अंदर जन्म ले लेंगी। बेपर्दा घर से निकलोगी तरह तरह के जो है बीमारियां, आफत बलियात घर के अंदर जन्म ले लेंगी। ए मेरी बहनों, तुम्हें गौसे आजम की वालदा फातिमा उम्मुल खैर का वास्ता, शादी का प्रोग्राम हो या मंगनी का प्रोग्राम हो या कोई और खुशी का फंक्शन हो, हर हाल में पर्दे में रहना, पर्दे में बैठकर कुरान पढ़ना, दुरूद पढ़ना, अल्लाहू अल्लाहू का जिक्र करना। अरे आप क्या समझोगे? पूछो इन उलमा से। आज के इस पुरफितन दौर में अगर कोई बहन, कोई बेटी पर्दे में बैठकर अल्लाह के कुरान की तिलावत करे, रब की रहमत के फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला परवरदिगार आलम बारे इलाह सीजन माफी की सरजमीन है, शादी का माहौल है, तमाम बंदियां बेपर्दा घूम रही हैं, मगर मौला इसी बस्ती में तेरी एक बंदी ऐसी है जो पर्दे में बैठकर तेरे कुरान की तिलावत कर रही है, कभी दुरूद पढ़ रही है। रब फरमाएगा ए फरिश्तों, मैं अपनी इस बंदी से राजी हूँ, इसके पर्दे की बरकत से मैंने इसके घर वालों के गुनाहों को भी माफ करना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते मुस्तफ़ा, पैगामे मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बलाएं रद शहीदे कर बला के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते, गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उस्ताद किश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आजम मी जन्म दमज शेख अहमद रजा खां कुतुब आलम मी जन्म, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहरी हम्मी मुग़रक खुज़ यदी सहिल लना अशकालना, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमाली, हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आली। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। अगर आप हजरात को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ लें। ज़मीनो ज़मा मकीनो मका चुनीनो चुना। हाँ, थोड़ा धीरे बोलिए, कभी पड़ोस में कोई सुन ले, है ना। ज़मीनो ज़मा मकीनो मका, ये मोहल्ला दमदार है। हाँ, ये माशाल्लाह। अगर आप भी बोलेंगे और आपका बोलना अगर रब की बारगाह में कबूल हो गया तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब। मचल कर बोले ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका चुनीनो चुना, बने दो जहां, दहन में ज़बा बदन में है जा, हम आए यहाँ उठे भी वहाँ, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में कुले, रजा की ज़बां हम सबकी ज़बां, सीडल वालों की ज़बां, हर सुन्नी मुसलमान की ज़बां, हम हर आशिक की ज़बां,
सबा वो चले के बाग फले, वो पोल किले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। थोड़ा सा जोर से बोल सकते हैं आप? सुभान अल्लाह। जमीनो जमा, मकीनो मका, चुनीनो चुना, बने दो जहां, दहन में ज़बा, बदन में है जान, हम आए यहाँ, उठे भी वहाँ, सबा वो चले के बाग फले, वो पोल किले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा हम सबकी ज़बान, हर सुन्नी मुसलमान की ज़बान, और सरकारे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, कातिए बिदात, रहबरे शरीयत, इल्म की है चट्टान, बज़्म सुन्नियत की है पहचान, कौम से है पठान, नाम है अहमद रजा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान, बरेली की सरजमीन से पैगंबर आज़म की बारगाह में खराज तहसीन पेश करते हैं और तहरीर फरमाते हैं, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और या रसूल अल्लाह, हमने खता में न की तुमने अता में न की, हमने खता में न की तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद, और काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। आइए हजरात, खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की जिस मशहूर व मारूफ आयत मुकद्दसा को आप हजरात के सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसके मुतालिक अर्ज़ व मारूफ से पेशतर बेहतर व मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी समझता हूँ सब मिलकर अल्लाह के महबूब दाना-ए ग़ुयूब पैगंबर आज़म नूर मुजस्सम सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात हाकिम अर्दो समावात बाइसे तख्लीक़े कायनात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में वालिहाना अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अगर आप हजरात को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं अपनी आदत हसना के मुताबिक हुसूल बरकत के लिए चंद अशार नाते रसूल के आप तक पहुँचा दूँ जी। तो एडवांस में झूम कर कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और अकीदत के साथ बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अतीक भाई थोड़ी सी ई को हल्की सी कम करनी है और बेस बढ़ा देनी है। मैं मतलब पेश करता हूँ, अगर आपको पसंद आए तो अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बतों से जरूर नवाज दें और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जरूर बोल दें। मचल कर बोलें सुभान अल्लाह। कदम रख पढ़कर बिस्मिल्लाह, वाह वाह वाह, कदम रख पढ़कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा, कदम रख पढ़कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा, कदम रख पढ़कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा, पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, पुकारो या
देखा जाएगा, कदम रख बढ़कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। और हजरात मतला के बाद हकीकत पर मबनी अगला शेर भी आप मुलाजा कर ले। कदम रख बढ़कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा, पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। न है डर कब्र का मुझको, न पुल की तेज धारों का, सुभान अल्लाह। न है डर कब्र का मुझको, न पुल की तेज धारों का, मदद को है रसूल अल्लाह, जो होगा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मदद को है रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा, पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। बड़े खुश होकर इस्माइल आहा, यूं इब्राहिम से बोले, बड़े खुश होकर इस्माइल यूं इब्राहिम से बोले, ज़िबह कर दो खलीलुल्लाह, जो होगा देखा जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़िबह कर दो खलीलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा, पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। बहन बहनों को पीटा, बहन से यूं उमर बोले, बहन बहनों को पीटा, बहन से यूं उमर बोले, पढ़ा दो मुझको इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा, पढ़ा दो मुझको इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा, पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा वाह जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हजरात मैं ये चाह रहा हूँ कि एक शेर आप सबकी तरफ से पढ़ दूं। जी जी जी, ये शेर जो है वो आप अपनी तरफ से जो है समात कर लें, मैं आप सबकी तरफ से ये शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा कर लें, झूम कर कह दें सुभान अल्लाह। कदम रख बढ़कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा, पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। ये दीवानों की महफिल है, आप हजरात वाह confuse वाह हो वाह गए वाह वाह। कि यार जब जिंदाबाद। तक अपनी तरफ से पढ़ रहे थे, बड़े खूबसूरत अशार पढ़ रहे थे, हमारा नंबर आया तो ये कह दिया ये दीवानों की महफिल है। तो आप कंफ्यूज हो, परेशान ना हो, मैं किसी आम दीवाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो दीवाना रसूलुल्लाह की बात कर रहा वाह हूँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
दीवाने बहुत हैं, कुछ दीवाने ऐसे भी हैं जो गांव में कान पे फोन लगा के रास्ते में घूम रहे होंगे। हाँ, वो भी तो दीवानी है किसी ना किसी के। हाँ, लेकिन आपकी जो दीवानगी है इंशाअल्लाह ये दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी। हाँ, तो हम सब जो हैं वो गौसे पाक के दीवाने हैं। ये शेर मैं आपकी तरफ से आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाजा कर लें। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। ये दीवानों की महफिल है, ये मस्तानों की महफिल है, ये दीवानों की महफिल है, ये मस्तानों की महफिल है। पढ़ो सब मिलकर सल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पढ़ो सब मिलकर सल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। रिज़वाना लिखना पढ़ना वाह वाह वाह, सब है रब की अता। रिज़वाना लिखना पढ़ना सब है रब की अता। सुनाओ नाते हबीबुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। बहुत अच्छे। सुनाओ नाते हबीबुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाह वाह वाह। हम सबके इमाम इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी बरेली की सरजमीन से गौसे समदानी कुतुबे रब्बानी शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में खराज तहसीन पेश करते हैं और तहरीर फरमाते हैं। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो मेरी तरफ रखें आप। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा। शेर को भी खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को भी खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और
और या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में रजा लाता है उसको शफी, तेरी सरकार में रजा लाता है उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हजरात हम सब जब यहाँ पर बैठकर गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जिलानी का जिक्र पाक करेंगे, अर्श के फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम बारे इलाह खालिक कायनात मालिक कायनात सीजल माफी की सरजमीन है मौला, रात के 12 बज चुके हैं, तेरे कुछ बंदे तेरे वली अब्दुल कादिर जिलानी का जिक्र पाक कर रहे हैं। आप पूछें इन उलमा से, अगर हम सबका ये जिक्र करना रब की बारगाह में कबूल हो गया तो रब फरमाएगा ए फरिश्तों, इसी बस्ती में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने अपने बिस्तरों पर आराम से सो रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टा और दीगर इंटरनेट साइटों पर लगे हुए हैं। इसी बस्ती में कुछ लोग ऐसे हैं जो रास्तों के चक्कर लगा रहे हैं, चौराहों पर खड़े हुए हैं। लेकिन ए फरिश्तों, इसी बस्ती के अंदर मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं जो मेरे मुकद्दस वली अब्दुल कादिर जिलानी का जिक्र पाक कर रहे हैं। फरिश्तों, मैं अपने इन बंदों से राजी हूँ, तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, मैंने अपने वली अब्दुल कादिर के सदक़े में इन सब के गुनाहों को माफ फरमा दिया। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया किराम जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सरबला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और वो क्या दबे जिसपे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को भी खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ए सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, आज आप अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है। अल्लाह अल्लाह, आज हम सब यहाँ पर जश्न गौसुल वरा मना रहे हैं, पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र पाक कर रहे हैं। कौन शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कौन पीराने पीर, कौन दस्तगीर, अल्लाह अल्लाह वो पीराने पीर जो इरशाद फरमाते हैं कि मुझसे मोहब्बत करने वाला दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर मुझे पुकारता है तो मैं उसकी मदद के लिए पहुंचता हूं। सुभान अल्लाह। कौन अब्दुल कादिर जिलानी, वो अब्दुल कादिर जिलानी, वो शहंशाह बगदाद। अल्लाह अल्लाह, जब तकरीर फरमाते तो 70 हजार के मजमे में बिना मशीन, बिना लाउड स्पीकर, बिना किसी माइक के 70 हजार के मजमे में आपकी आवाज पहुंचती थी, और जिस तरह आपके करीब वाला बैठकर आपकी तकरीर को सुना करता था, इसी तरह सबसे आखिर वाला 70 हजार के मजमे में शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तकरीर सुनता। आप तवज्जो से सुने, थोड़ा आगे बढ़ते। बहजतुल असरार शरीफ के अंदर लिखा हुआ है, महफिल सजी हुई है, जलसा सजा हुआ है, हजारों लोगों का ठाटे मारता हुआ मजमा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी जलसे में तकरीर फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, अब्दुल कादिर जिलानी तकरीर कर रहे हैं। तकरीर करते 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 अचानक एक वाकया पेश आया, हुआ कुछ ऐसा, अल्लाह अकबर, हजारों का ठाटे मारता हुआ मजमा था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी तकरीर फरमा रहे थे। आपकी तकरीर सुनने के लिए एक अल्लाह के वली इस मजमे में बैठे हुए थे, जिनका नाम है शेख अली बिन हीती। अल्लाह अल्लाह, शेख अली बिन हीती कहते हैं कि जब सरकार गौसे पाक तकरीर फरमा रहे थे, मुझे तकरीर सुनते सुनते नींद आ गई। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही शेख अली बिन हीती को नींद आई, गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जिलानी ने तकरीर को रोका, स्टेज से नीचे तशरीफ लाए और शेख अली बिन हीती के करीब आकर हाथों को बांधकर खड़े हो गए। किसी को हिम्मत व मजाल ना हुई जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को टोक देता
कहता तवज्जो से सुनना, अगर आप तवज्जो से सुनेंगे अज़हान को तहारत हासिल होगी, क़ुलूब को तस्कीन मिलेगी, रूह को वालिदगी हासिल होगी। अल्लाह अल्लाह, लोग हैरान है हजरत कि हमने आज से पहले बहुत सारी तकरीरें सुनी, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने तकरीर को बीच में रोका हो और रोककर आप स्टेज से नीचे तशरीफ लाए हो और सामाईन में से किसी सुनने वाले के करीब जाकर आप इस तरह मुअद्दिबाना अंदाज में खड़े हो। आप चंद मिनट यूं ही खड़े रहे, वापस स्टेज पर तशरीफ लाए और जहां से आपने तकरीर को रोका था वहीं से तकरीर को आगे बढ़ा दिया। तकरीर मुकम्मल हुई, सलाम हुआ, दुआ हो गई, जलसे का इख्तिताम हो गया। अल्लाह अल्लाह, जब जलसे का इख्तिताम हुआ आपके एक शागिर्द ने आपके दामन को थाम लिया, अर्ज करता है ए अल्लाह के मुकद्दस वली गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी, आज से पहले दौरान तकरीर ऐसा ना हुआ। ए अल्लाह के वली आप हमें बताइए, आपने तकरीर करते करते तकरीर को बीच में रोका, स्टेज से नीचे तशरीफ लाए और शेख अली बिन हीती के करीब आकर खड़े हो गए। हुजूर आप हमें बताइए इसके अंदर क्या मसलिहत थी, क्या मसलिहत थी, क्या मसलिहत थी? आपने फरमाया ए लोगो, शेख अली बिन हीती को मेरे करीब लेकर आओ। अल्लाह अल्लाह, शेख अली बिन हीती को गौसे पाक की बारगाह में पेश कर दिया गया। मेरे और आपके पीर, पीराने पीर, दस्तगीर, रोशन ज़मीर शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी ने शेख अली बिन हीती से फरमाया, ए शेख अली ये बताओ, जब तुम हमारी तकरीर सुन रहे थे तुम्हारे साथ क्या मामला पेश आया? शेख अली बिन हीती कहते हैं, ए लोगों सुनो, मैं हजरत की तकरीर सुन रहा था, सुनते सुनते मुझे नींद आ गई। जैसे ही नींद आई ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसी आजम जिंदाबाद जिंदाबाद। शेख अली बिन हीती फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, जब गौसे पाक तकरीर फरमा रहे थे मैं तकरीर सुन रहा था, तकरीर सुनते सुनते मुझे नींद आ गई। जैसे ही नींद आई ख्वाब में सरकार तशरीफ ले आए। गौसे पाक फरमाते हैं लोगों सुनो, शेख अली बिन हीती आलम ख्वाब में मुस्तफा का दीदार कर रहे थे और मैं अब्दुल कादिर जिलानी हालत बेदारी में अपने आका का दीदार कर रहा था। इसी वजह से मैंने तकरीर को रोक दिया था और शेख अली बिन हीती के करीब आकर खड़ा हो गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तभी तो आला हजरत बरेली से पुकार उठे, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सरवरा कोई क्या जाने कह कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को भी खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अल्लाह अल्लाह, आप मुलाहजा करें, अल्लाह ने गौसे आजम को ये ताकत, ये पावर, ये कुव्वत अता फरमाई। अगर एक मोमिन के ख्वाब में सरकार तशरीफ ले आए तो शेख अली बिन हीती हालत ख्वाब में सरकार का दीदार करे तो गौसे पाक हालत बेदारी में मुस्तफ़ा का दीदार कर रहे होते हैं। अल्लाह अल्लाह, यही गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि ए लोगों सुनो, तुम में से जो मुझसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उसे जब तक मौत नहीं देगा जब तक उसे तौबा की तौफीक अता ना फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाने गौसे पाक सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, तुम में से जो मुझसे मोहब्बत करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जब तक मौत नहीं देगा जब तक तौबा की तौफीक अता ना फरमा दे। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आता हो तो आप तस्दीक करने के लिए ज्यादा दूर नहीं बल्कि बंबई के रास्ते पर एक शहर है जिसका नाम है बुरहानपुर। आप बुरहानपुर जाकर मेरी बात की तस्दीक कर सकते हैं। अल्लाह अल्लाह, लोगों ने बताया कि बुरहानपुर के अंदर हर महीने की 11 तारीख को लोग सरकार गौसे पाक के नाम का लंगर करते हैं और यहाँ के लोग हर महीने की 11 तारीख को खाना बनाकर लोगों को खाना खिलाते हैं। मचल कर कहें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर महीने की 11 तारीख को
बुरहानपुर के अंदर सरकार गौसे पाक की नियाज होती है, नियाज का एहतमाम, उसके बाद खाना खिलाया जाता है, लंगर तकसीम किया जाता है। एक मर्तबा ऐसा हुआ, इसी गांव में कुछ मुस्लिम भी हैं कुछ गैर मुस्लिम। एक दिन सरकार गौसे पाक की 11वीं का लंगर चल रहा था। एक पंडित जी का बेटा आया, आकर बोला कि भाई ये बताओ आप हर महीने की 11 तारीख को क्या करते हो? मैं देखता हूँ आप हर महीने की 11 तारीख को खाना बनाते हो, लोगों को खाना खिलाते हो, ये मामला क्या है? लोगों ने सोचा यार गैर मुस्लिम है, इसे क्या बताएं। मुस्लिम लड़कों ने उसे समझाने की वजह से कह दिया कि हम हर महीने की 11 तारीख को गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम का लंगर करते। और इन्होंने उसे समझा दिया कि हम हर महीने की 11 तारीख को अपने बड़े पीर की याद मनाते। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हर महीने की 11 तारीख को हम अपने बड़े पीर की याद मनाते। पंडित जी का लड़का बोला इस याद मनाने से क्या फायदा? मुस्लिमों ने कहा कि ये मत पूछ क्या फायदा, बल्कि ये पूछ इससे फायदा क्या नहीं है। उस नौजवान को, उस ब्राह्मण लड़के को गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जीलानी से मोहब्बत हो गई। उसने भी हर महीने की 11 तारीख को गौसे पाक के नाम पर लंगर करना शुरू कर दिया। इसने लंगर शुरू किया, अल्लाह ने इसके रिस्क में बरकत डाल दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो यार, चलकर बोलो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। एक गैर मुस्लिम हर महीने की 11 तारीख को गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जीलानी की 11वीं का लंगर करने लगा। इसने लंगर शुरू किया, अल्लाह ने इसके रिस्क में बरकत डाल दी। अल्लाह अल्लाह जब तक जिया गौसे पाक के नाम का लंगर करता रहा। इसके घर वालों ने मना किया, ये नहीं माना। रिश्तेदारों ने मना किया, ये नहीं माना। इसे वालिहाना गौसे पाक से अकीदत और मोहब्बत हो गई। अल्लाह अल्लाह इसके घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, खानदान वालों ने हर चंद कोशिश की कि ये 11वीं शरीफ मनाना छोड़ दे, गौसे पाक का लंगर करना छोड़ दे, मगर इसने किसी की ना सुनी। ये हर महीने की 11 तारीख को गौसे पाक का लंगर करता रहा, करता रहा, करता रहा। अचानक किसी बीमारी में मुब्तला हुआ और इसका इंतकाल हो गया। अब आप तवज्जो से सुनना, अल्लाह अल्लाह इसका इंतकाल हुआ। इसके घर वालों ने अपने मजहब के मुताबिक इसके क्रियाक्रम का इंतजाम किया। शमशान घाट में चिता तैयार की गई, इसकी अर्थी तैयार की गई। अर्थी को उठाकर शमशान घाट ले जाया गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब चिता के ऊपर इसकी लाश को रखकर इनके घर वालों ने आग लगाना चाहिए तो आग नहीं लगती, आग चिता के अंदर नहीं जलती। तमाम लोग हैरान हैं, तमाम लोग हैरान। चिता में आग लगाने की कोशिश की जा रही है मगर आग नहीं लगती। अल्लाह अल्लाह तमाम तर कोशिशें नाकाम हो गई मगर इस नौजवान की चिता में आग नहीं लगी। जब आग नहीं लगी तो जो उस इलाके के सबसे बड़े पंडित थे, सबसे बड़े पुजारी थे, उन पंडित जी को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि एक नौजवान का इंतकाल हुआ है, एक नौजवान का इंतकाल। उसके बाद उसकी चिता में जब आग लगाने की कोशिश की जा रही है, आग नहीं लग रही है। अल्लाह अल्लाह पंडित जी को बुलाया गया। जो सबसे बड़े पंडित जी थे वो आए, कहा आग क्यों नहीं लग रही? कहा हमने सारी कोशिशें कर ली, इसकी चिता में कई सारे देसी घी के टीन उंडेल दिए गए मगर चिता में आग नहीं लगती। लोग हैरान हैं, शशो पंज में हैं, मामला क्या है, आग नहीं लग रही है। अल्लाह अल्लाह पंडित जी ने इसके बाप को बुलाया, कहा पुजारी जी ये बताइए आपका लड़का क्या करता था? उन्होंने कहा ज्यादा कुछ नहीं, हर महीने की 11 तारीख को गौसे पाक के नाम का लंगर करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, अल्लाह अल्लाह एक पंडित जी का बेटा अगर सरकार गौसे पाक से मोहब्बत करे, मरने के बाद उसके घर वाले उसकी चिता में आग लगानी चाहे तो आग ना जले। अल्लाह अल्लाह पंडित जी ने मालूम किया इसके बाप से, बताइए ये क्या करता था? बताया गया हर महीने की 11 तारीख को गौसे पाक की 11वीं मनाता था। पंडित जी समझ गए इसे दुनिया की आग तो क्या
जहन्नम की आग नहीं जला सकती, मगर सच बोलते तो लाखों लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते। पंडित जी ने शैतानी दिमाग चलाया और कहा, लोगों सुनो, ये मुसलमानों के पीर से मोहब्बत करता था, इस वजह से इसे माज़अल्लाह आगे वाली माता पाक नहीं कर रही है। नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। लोगों ने कहा, पंडित जी अब क्या किया जाए? कहा, इसे आग नहीं जलाएगी, इसके लाशे को उठाया जाए और नदी में बहा दिया जाए। अल्लाह अल्लाह, इसके लाशे को नदी में बहा दिया गया। उस वक्त के कुतुब हैं जिनका नाम है हजरत स्वाले। ये वो स्वाले नहीं है जो गौसे पाक के वालिद हैं, बल्कि ये दूसरे हैं। अल्लाह अल्लाह, ये रात को जब सोए तो ख्वाब में गौसे आजम तशरीफ ले आए और फरमाया, ए स्वाले, नदी के किनारे पर चला जा और जाकर एक नौजवान का लाशा नदी में बहता हुआ आ रहा है, उसे निकाल, तजहीज़ और तदफीन का इंतजाम कर और लोगों में ऐलान आम कर दे। जो भी इस नौजवान की नमाज जनाजा पढ़ेगा, अल्लाह उसे जन्नती बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह क्या मर्तबा, ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सरबला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा, और वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को भी खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हजरत स्वाले फरमाते हैं, मैं उस नदी के किनार पर जाकर बैठा, चंद मिनट के बाद एक नौजवान का लाशा बहता हुआ आया। मैंने अदब के साथ उसके लाशे को नदी से निकाला, निकाल कर तजहीज़ और तकफीन का इंतजाम किया। ऐलान आम कर दिया गया, ए लोगों सुनो, जो भी इस नौजवान की नमाज जनाजा पढ़ेगा, अल्लाह उसे जन्नती बना देगा। लोग चौक दर चौक आते रहे, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने उसकी नमाज जनाजा अदा की। नमाज जनाजा अदा करने के बाद इस नौजवान को कब्र के अंदर दफना दिया गया। हजरत स्वाले ने सोचा कि यार इस बंदे पर तहकीक की जाए, इस पर जो है इस पर तहकीक की जाए, इस पर मालूमात जमा की जाए। ये तो बड़ा खुशकिस्मत इंसान है, अल्लाह अल्लाह, जिसके जन्नती होने की बशारत गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जिलानी दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत स्वाले फरमाते कि जिस नदी में ये बहता हुआ आया था, मैं उसकी किनार किनार चल दिया, उसके किनार किनार चलता गया। कोई गांव बस्ती आती, वहां पर मालूम करता, जब कोई मना बताता तो आगे बढ़ जाता, अगला गांव आता, वहां पर मालूमात करता, लोग कहते कि यहाँ से तो कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, आगे बढ़ जाता। अल्लाह अल्लाह, आप फरमाते हैं मैं मालूमात करते करते, इंक्वायरी करते करते, पूछताछ करते करते बुरहानपुर पहुंच गया। बुरहानपुर जाकर लोगों से मैंने मालूमात की तो वहां से बताया गया कि हाँ हजरत, यहाँ से एक पंडित जी के बेटे को नदी के अंदर बहाया गया था। अल्लाह अल्लाह, आप हैरान हैं। आपने कहा लोगों को करता क्या था? कहा हुजूर हर महीने की 11 तारीख को गौसे पाक की 11वीं मनाता था। अल्लाह अल्लाह, आप हैरान हैं कि अल्लाह अकबर कबीरा एक गैर मुस्लिम गौसे पाक की 11वीं मनाता था। ये बात तो समझ में आती है कि यकीनन ये गौसे पाक से मोहब्बत करता था, मगर अभी आप हैरान हैं कि जब उसने कलमा नहीं पढ़ा तो जन्नती कैसे हुआ, जब उसने इस्लाम कबूल नहीं किया तो जन्नती कैसे हुआ? आप हैरान हैं। लोगों ने कहा हुजूर हम इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते, हम इतना जानते हैं पंडित जी का बेटा था, हर महीने की 11 तारीख को गौसे पाक की 11वीं करता था। अल्लाह अल्लाह। हजरत स्वाले जो थे बुरहानपुर से पलटे, अपने शहर पहुंचे, रात को ईशा की नमाज पढ़ी, औराद व वज़ाइफ से फारिग हुए। फारिग होने के बाद आप कहते हैं जैसे ही मैं रात को बिस्तर पर सोया तो ख्वाब में फिर गौसे पाक तशरीफ ले आए और फरमाया, ए स्वाले परेशान क्यों होता है? मैंने तो पहले ही फरमा दिया है जो मेरे मुझसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उसे जब तक मौत नहीं देगा, जब तक उसे तौबा की तौफीक अता ना फरमा दे। ए स्वाले परेशान होने की जरूरत नहीं है, उस पंडित जी के बेटे को मुझसे मोहब्बत हो गई थी, अल्लाह ने उसे मरने से पहले तौबा की तौफीक दे दी थी, उसने पढ़ लिया था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, वो दाखिल इस्लाम हो गया था, वो भी जन्नती है। तूने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई है, तू भी जन्नती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह।
गौर करने की बात ये, अगर एक गैर मुस्लिम मेरे और आपके पीराने पीर गौसे पाक से मोहब्बत कर ले तो अल्लाह उसे जहन्नमी से जन्नती बना दे। ए सुन्नियों, अगर तुम गौसे पाक से सच्ची मोहब्बत करोगे तो क्या अल्लाह तुम्हें बीमारियों से, परेशानियों से नजात अता नहीं फरमाएगा? यकीनन नजात अता फरमा देगा। मगर मामला यह है कि गौसे पाक की 11वीं शरीफ के महीने में हमने 11 तारीख को बिरयानी बनाई, न्याज लगाई, न्याज लगाकर अब हमने सोच लिया कि पूरा साल हमने सुन्नियत का हक अदा कर दिया, अब हमें कुछ करने की जरूरत क्या है? ए मेरे भाइयों, ए सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, न्याज भी हमारी है, नमाज भी हमारी है, न्याज भी हमारी, नमाज भी हमारी। अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए कौन आएगा? आज हमारी हालत ये, फजर में हम नहीं आते, जोहर में हम नहीं आते, असर में हम नहीं आते, मगरिब में हम नहीं आते। अल्लाह अल्लाह यहीं तक नहीं है, कोई गुनाह, कोई बुराई ऐसी बची हुई नहीं है जो आज हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में ना पाई जाती हो। मेरी माएँ, मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, मैं इनसे हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा, ए मेरी माओ, ए मेरी बहनों, तुम्हें गौसे पाक की वालदा फातिमा उम्मुल खैर का वास्ता, शादी में जाओ या कोई भी खुशी का फंक्शन हो, हर हाल में पर्दे में रहकर जाना, पर्दे में रहकर जिंदगी गुजारना। हमारी माएँ बहनें कहीं शादी में जाना हो, किसी मंगनी का फंक्शन हो, सुबह 8 बजे आईने के सामने खड़ी हो जाती है, हेयर स्टाइल बनाया जा रहा है, आईब्रो बनाई जा रही है, माज़अल्लाह फाउंडेशन के कई कोट चढ़ाए जा रहे हैं, टाइट लिबास, इतना टाइट लिबास, माज़अल्लाह जिस्म के तमाम आज़ा जाहिर होते हैं। इससे ज्यादा मेरी ज़बान अदब कुछ कहने की हिम्मत और जसारत नहीं रखती। आगे से पीछे तक दुपट्टा लटकाया, वाह क्या मर्तबा, ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने कह कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हमारी माएँ बहनें फैशन के नाम पर बेहयाई को फॉलो कर रही हैं, जैसा सीरियल में लिबास देखती हैं वैसा पहनती है, जैसा मूवीज में लिबास देखती हैं वैसा पहनती हैं। याद रखना, अगर हमारी हालत नहीं सुधरी तो हमें बर्बाद होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। और ये नौजवानों, तुम भी अपने हाल पर खुदा के लिए रहम करो, करम करो। शादी का मौका हो, हमने देखा है 4 नौजवान इधर खड़े, 4 इधर खड़े, 4 इधर खड़े, अपनी चचेरी, मुमेरी, खलेरी, पुपेरी बहन बेटियों को तक रहे, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और आप देखें 20 साल से लेकर 30 साल के नौजवानों के चेहरों पर जो रौनक होनी चाहिए थी वो रौनक नहीं है, बल्कि बाज लड़कों के चेहरे तो पिलपिले टमाटर की तरह हो चुके। बाज नौजवानों के चेहरे देखो तो ऐसा लगता है जैसे चुसा हुआ आम हो। 20 साल की उम्र है, कानों की कमजोरी, 20 साल की उम्र है, आई साइड वीक, लीवर कमजोर, किसी का मैदा कमजोर, किसी की आंतों में इंफेक्शन। ये इतनी सारी बीमारियां इतनी कम उम्र में, इतनी सारी परेशानियां इतनी कम उम्र में, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है यूट्यूब, गूगल पर सर्च मार कर अश्लील वीडियो देखना। आज मेरा नौजवान अपनी जिंदगी तबाह करता चला जा रहा है, अपनी जवानी बर्बाद करता चला जा रहा है। ए नौजवानों, अल्लाह ने तुम्हें सीरियल और मूवीज देखने के लिए पैदा नहीं फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें अश्लील वीडियो देखने के लिए पैदा नहीं फरमाया। अल्लाह ने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है, अल्लाह ने तुम्हें अपनी बंदगी के लिए पैदा फरमाया है। आओ अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाओ, अपने फ्यूचर को संवार लो, अपने मुस्तकबिल को बना लो। जो जिस तरह का गुनाह कर रहा है वो गुनाह से तौबा करे और ऐलान कर दे, ए लोगों, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, मुझे तो बगदाद के पीराने पीर से मोहब्बत। वाह 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 वाह। अच्छा, नमाज पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। यार अगर आप नहीं पढ़ोगे तो क्या एंटीने वाले पढ़ने के लिए आएंगे? सैयद साहब बड़े परेशान है, कोई तावीज दे दो। अल्लाह अकबर। हर घर की हालत है। और अब तो कुछ लोग ऐसे आए, बोले सैयद साहब पक्का ही कर दियो काम। तो मैंने कहा भैया कच्चा पक्का क्या होता? बोले एक साहब के पास हम गए थे, वो कह रहे थे कच्चा वाला चाहिए या पक्का वाला। तो मैंने कहा फिर
बोले उन्होंने कहा भाई काम तो हमारा पक्का ही होना चाहिए। तो बोले कच्चा वाला तावीज चाहिए तो 151 का, पक्का वाला चाहिए तो 1151। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो मैंने कहा भाई मेरे पास कोई कच्चा पक्का नहीं है, जितना इन उलमा ने मुझे सिखाया मैंने लिख के दे दिया। अब शिफा करना ना करना ये अल्लाह के इख्तियार में, इसमें मैंने ज्यादा क्या कर सकता हूँ। बूढ़ी बूढ़ी हमारी दादी की उम्र की खातून, सैयद साहब 1151 की बजाय 1551 का खर्चा आ जा, मगर काम पक्का ही होना चाहिए। मैंने कहा क्या हुआ? बोली खाक डाली, जिस दिन से हमारे घर में बहू आई है हमारा लल्ला तो हमसे बोलता ही ना। हाँ, जब तक शादी नहीं होती है ना तो ये रिश्ता तलाश करती हैं, रिश्ता ढूंढती हैं। अब जब रिश्ता देखने के लिए जाएंगी तो सबसे पहले लड़की वाले की बिल्डिंग पे नजर मारेगी। मैंने कहा अम्मा लड़की देखने आई हो या बिल्डिंग देखने आई हो? बोले बेटा तुम्हें पता नहीं है, बिल्डिंग अच्छी होगी जब तो माल अच्छा मिलेगा। फिर कहेंगे भाई साहब हमारी मांग तांग कुछ नहीं है, वो हमारे खालू रिश्ता करा रहे थे तो वो कह रहे थे 10 लाख की शादी कराऊंगा। मांग तांग कुछ नहीं है, मेरे फूफा रिश्ता करा रहे थे, वो कह रहे थे 15 लाख की शादी कराऊंगा, मांग तांग कुछ नहीं है। मैंने कहा ये आया इंटरनेशनल भिखारी, लोगों का 5-10 में काम चल जाता है, इसका तो 10-15 लाख से पहले काम ही नहीं चलता। लड़की बेचारी घर में जिंदगी गुजारती है, उसे पता होता मेरे बाप ने मेरे भाइयों ने किस तरह से मेहनत का पैसा कमा कमा कर और कई साल आगे तक का कर्जा लेकर मेरी शादी की मुझे जहेज दिया। अब ये इन्होंने जहेज मांग कर लड़की को तो पहले से फुका, वो तो भूखी पड़ी थी और जब वो घर में आई तो इन्होंने और टेंशन देनी शुरू कर दी। इससे खाना बनाना नहीं आता, इससे बिरयानी बनानी नहीं आती, इससे कोरमा बनाना नहीं आता। माज़अल्लाह उसे तंग करती चली गई। महीने 2 महीने गुजरे, उसने बर्दाश्त किया। उसके बाद बहू ने जवाब देना शुरू कर दिया। फिर कह रही है बड़ी बदतमीज है, जवाब देती है हमारी सुनती नहीं, जवाब देती है हमारी सुनती नहीं, जवाब देती है हमारी सुनती नहीं। अल्लाह अल्लाह, जब उसने नहीं सुना फिर परेशान हुई। मोहल्ले में शिकायत की बात नहीं बनी। जब बात नहीं बनी इमाम साहब के पास पहुंची। इमाम साहब कोई मियाँ बता दो, कोई मौलाना बता दो जो पक्का तावीज दे दे, हमारा लड़का तो हमारे पास आकर नहीं बैठता। ए नौजवानों, तुम्हें भी खुदा का वास्ता अपने माँ बाप के पास बैठा करो, माँ बाप से मोहब्बत के साथ बात किया करो, माँ बाप का मोहब्बत से चेहरा देखा करो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जो मोमिन माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देखता है अल्लाह ताला उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। सहाबी ने अर्ज किया है मेरे आका, अगर मैं दिन में 1000 मर्तबा अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखूं तो क्या अल्लाह मुझे 1000 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा? मेरे आका ने इरशाद फरमाया है सहाबी, अल्लाह की रहमत के खजानों में कमी नहीं है। अगर तू 1,00,000 मर्तबा अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देखेगा तो अल्लाह तुझे 1,00,000 हज मकबूल का सवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे वसीयत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, बरकते वालिदैन, रिफ़अते वालिदैन, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह क्या मर्तबा, ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सरबला कोई क्या जाने कह कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। माँ बाप से मोहब्बत करोगे ना इंशाअल्लाह, और बोलो यार मचल कर बोलो, माँ बाप का अदब नहीं करोगे तो समझ लो जिंदगी भर परेशान रहोगे। और अगर माँ बाप से मोहब्बत कर ली, माँ बाप की फरमाबरदारी कर ली तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी आबाद और आखिरत में भी जन्नत के हकदार। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं इशारा देकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। जो गौसे पाक से मोहब्बत करता होगा क्या वो माँ बाप को सताएगा? जो गौसे पाक से मोहब्बत करता होगा क्या वो नमाज कज़ा करेगा? जो गौसे पाक से मोहब्बत करता होगा वो क्या वो चेहरे की दाढ़ी मुड़ाएगा? जो गौसे पाक से मोहब्बत करता होगा क्या वो झूठ बोलेगा? जो गौसे पाक से मोहब्बत करेगा क्या वो कोई गुनाह करेगा? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। ए मेरे भाइयों, गौसे पाक से सच्ची मोहब्बत करो। जो नमाज नहीं पढ़ता नमाज पंजगाना बाजमात अदा करे, जो चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता चेहरे पे दाढ़ी रख के गौसे पाक की गुलामी का सबूत पेश करे। जो इंसान जिस तरह का गुनाह कर रहा है गुनाह से तौबा करे और गौसे पाक की मोहब्बत का सबूत
पेश करे। एक और करामत में गौसे पाक की सुनाऊं और अपनी बात को इख्तिताम की तरफ पहुंचाता हूं। अल्लाह अल्लाह, गौसे पाक बगदाद से आगे निकले, अतराफे बगदाद में पहुंचे। रास्ते में एक वसी और मैदान और उसमें हजारों लोगों का ठाटे मारता हुआ मजमा। गौसे पाक जब इस मजमे के करीब पहुंचे, तवज्जो से सुनना, अल्लाह अल्लाह, तो गौसे पाक ने फरमाया इतने सारे लोग इस मैदान में किस लिए जमा हुए हैं? लोगों ने कहा हुजूर, इस इलाके का जो सबसे बड़ा चोर था, सबसे बड़ा डाकू था, उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और काजी साहब ने उसके जराइम को सुनने के बाद फांसी की सजा उसके लिए तजवीज फरमाई है। लिहाजा इसी मैदान में उस डाकू को चंद मिनट के बाद फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। ये सब लोग उस डाकू, उस चोर को देखने के लिए आए हैं। सरकार गौसे पाक ने फरमाया वो डाकू, वो चोर किस तरफ है? लोगों ने इशारा कर दिया हुजूर वो डाकू उस तरफ है। गौसे पाक मजमे को चीरते हुए उस डाकू के करीब पहुंचे। अल्लाह अल्लाह, गौसे पाक जब उस डाकू के करीब पहुंचे तो उस डाकू की नजर गौसे पाक के चेहरे पे पड़ गई। जैसे ही उसने मेरे गौसे को देखा, अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखा, उसकी आंखें अश्कबार हो गई, आंखों से अश्क रवा हो गए। अल्लाह अल्लाह, ज़ारो कतार रोने लगा। गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जीलानी ने देखा कि ये मुझे देखकर रो रहा है, शर्मिंदा और नादिम हो चुका है। गौसे पाक वहां से पलट कर वापस आ गए। चंद मिनट गुजरे थे, हुक्म हुआ लाश फांसी के फंदे पर झूल गई। जब लाश फांसी के फंदे पर झूली, उसके बाद सिपाहियों ने लाश को उतारा, उसके घर वालों के हवाले कर दिया। घर वालों ने नमाज जनाजा अदा की और मुसलमानों की कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। अल्लाहु अकबर कबीरा, दिन गुजर गया, रात आई तो जिन काजी साहब ने इसे फांसी की सजा सुनाई थी, जब वो रात को सोए तो ख्वाब में ये डाकू आ गया। काजी साहब ने कहा, ए डाकू ये बता, अल्लाह ने तेरे साथ मरने के बाद कब्र में क्या मामला किया? ये डाकू कहता, काजी साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने मेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया है। आज हम सब भी कब्र को भूल बैठे हैं। कब्र को याद किया करो, कब्र को याद किया करो। ये नौजवानों, बालों में ये लटके झटके मारना, टाइट जीन्स पहनना, टी शर्ट पहनकर अपने ऊपर इतराना इठलाना, याद रखना जब तुम्हें मौत आएगी ना, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे अइज़ा अहिब्बा अकरबा दोस्तों अहबाब तुम्हारे जिस्म से तुम्हारे लिबास को उतार लेंगे। उतार कर सादा सा सिंपल सा 4 गज का टुकड़ा तुम्हारे जिस्म पर डाल दिया जाएगा। तुम्हारे जिस्मों पर कफन लपेट कर तुम्हें कब्र के अंदर दबा दिया जाएगा। मेरी माएं बहनें जो आईब्रो बनाती हैं, हेयर स्टाइल बनाती हैं और टाइट लिबास पहनकर घर से बाहर निकलती हैं, जरा सोचें, तवज्जो करें, इन नासिहाना जुमलों को अपने दिल की तख्ती पर नोट करने की कोशिश करें। आज आप चाहे कितना भी फैशनेबल माहौल में रह लो, कितना भी टाइट लिबास पहन लो, जब आपको मौत आएगी आपके जिस्म से लिबास को उतार लिया जाएगा, उतार कर कब्र में दबाया जाएगा। मेरे और आपके आका इरशाद फरमाते हैं कि जब हम अपने किसी अजीज को कब्र में दबा कर आते हैं तो कब्र उसे दबाती है, कब्र उसे दबाती है। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कब्र उसे कैसे दबाती है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर कब्र में आने वाला गुनहगार है, बेनमाजी है, कुरान और सुन्नत पे अमल करके नहीं आया है, तो कब्र उसे इतनी जोर से दबाती है कि दाईं साइड की पसलियां बाईं साइड में और बाईं साइड की पसलियां दाहिनी साइड में। अल्लाह अल्लाह, ए मेरी बहनों जरा गौर करो, एक छोटी सी छिपकली को आप देख लेती हो, आपकी चीखें निकल जाती है। एक छोटा सा कीड़ा देखकर आपका जिस्म कांपने लगता है, चेहरे पर पसीना आ जाता है। जब कब्र दबाएगी सारी पसलियां टूट जाएंगी तो कब्र के अंदर कौन बचाने के लिए आएगा? यहीं तक नहीं, फिर कब्र के अंदर 2 फरिश्ते आएंगे, गरजदार लहजे में उठाएंगे, कहेंगे बोल तेरा रब कौन है? ये गुनाहगार कहेगा, हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। फरिश्ता एक गुर्ज मारेगा, 70 गज जमीन के अंदर धांस देगा। गौर करने की बात यह है, अगर दुनिया के अंदर कितना ताकतवर इंसान हो, एक छोटा सा पत्थर उसके सर में लग जाए या कोई ताकत से उसके सर में वो पत्थर मार देता है तो इंसान उसके दर्द की वजह से जमीन पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर दम तोड़ देता है। जब आप कब्र में जाओगे, फरिश्ता इतनी जोर से गुर्ज मारेगा, 70 गज जमीन के अंदर धांस देगा, अपने नाखूनों से, दांतों से जमीन को चीर कर खींचेगा, फिर कहेगा बोल तेरा रब
कौन है? ये कहेगा हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। फरिश्ता फिर एक गुर्ज मारेगा, इसे 70 गज जमीन के अंदर धांस देगा। फरिश्ता फिर इसे निकालेगा, कहेगा बोल तेरा रब कौन है? ये कहेगा हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। फरिश्ता फिर एक गुर्ज मारेगा, 70 गज जमीन के अंदर धांस देगा। हातिफ गैबी से आवाज आएगी, फरिश्तों ये बंदा झूठा है। उलमाए अहले सुन्नत ने इसे जलसे के स्टेजों से समझाया था, उलमाए किराम ने इसे मसाजिदों के मिंबरों से समझाया था। अल्लाहु अकबर कबीरा, मगर इसने न नमाज पढ़ी, न चेहरे पे दाढ़ी रखी, न कुरान के फरमान पे अमल किया, न मेरे नबी की सुन्नत पे अमल किया। इसकी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बना दिया जाएगा। अब इसके जिस्म पर एक लिबास पहनाया जाएगा, ये लिबास होगा तार कोल का। उसमें जब आग लगाई जाएगी तो लपटे इसके सर से ऊपर निकल रही होंगी। ये कहेगा फरिश्तों मुझे भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दो। फरिश्ते इसे एक कड़वा कांटोदार फल देंगे। जैसे ये उसे खाएगा उसकी कड़वाहट इतनी होगी मैं अपने जबान से लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह, ये कांटोदार फल खाएगा, चीखे मारेगा, कहेगा फरिश्तों मुझे पीने के लिए पानी दो। फरिश्ते इसे जो इंसान के जिस्म पर जख्म लग जाता है, जख्म से जो मवाद निकलता है वो पीने के लिए देंगे। ये उसे पिएगा, कहेगा फरिश्तों मुझे प्यास लगी है, पीने के लिए पानी दो। फरिश्ते इसे इतना गर्म पानी पिलाएंगे जैसे ये उस पानी को पिएगा इसके गले में जो फल अटका हुआ था, इसके पेट की आंतें भी उस पानी से गलकर पेशाब के रास्ते से बाहर हो जाएंगी। ए मेरी बहनों, आज आप फैशन करती हो, आपको शर्म नहीं आती? आज आप आईब्रो बनाती हो, आपको हया नहीं आती? आज आप बेपर्दा होकर नौजवानों के सामने अपने जिस्मों की नुमाइश करती हो, तुम्हें हया नहीं आती? ए नौजवानों, तुम भी खूब इधर खड़े होकर उधर खड़े होकर तकते हो, जेब में मोबाइल नंबर लिख के ले जाते हो, किसी की बहन बेटी को दे दूं, भूल गए अगर अभी मौत आ गई कब्र में क्या होगा? अभी मौत आ गई कब्र में क्या हाल बनेगा? अभी मौत आ गई कब्र में पसलियां टूट जाएंगी। आओ आओ, अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाओ, अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल की याद में गुजार दो और ऐलान कर दो तो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला, नामे नबी पर जान देगा। अगर इसी तरह से फैशन करके जिंदगी गुजरती रही, अगर आपको कब्र में पिटना है तो मेरी आपसे कोई गुजारिश नहीं है, जो आपकी मर्जी चाहे वो आप करें। और आपसे भी पूछा जाएगा। आज एक बाप खुद अपनी बेटी को ऐसा लिबास पहनाता है कि जब उसकी बेटी घर से उसे किसी फंक्शन में पहन के निकलती है ना, तो खुद बाप की निगाहें बेटी की तरफ नहीं उठती। मैं आपसे हाथ जोड़कर ये गुजारिश करूंगा, ये मेरे भाइयों, हमारा मुआशरा, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी तभी तरक्की कर पाएगी जब हम कुरान और सुन्नत पर अमल करेंगे। वरना याद रखना, हम एक एक लम्हा मौत के करीब होते चले जा रहे हैं। बात आगे निकल गई। काजी साहब रात को सोए तो ख्वाब में वही डाकू आ गया। काजी साहब ने कहा, ए डाकू ये बता कब्र में तेरा क्या हाल है? डाकू ने कहा, काजी साहब अल्लाह का करम है, अल्लाह ने मेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया। अरे यार अब तो कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया। काजी साहब मचल गए, बोले तेरे जराइम को सुनने के बाद मैंने जो फतवा तैयार किया था, क्या उसमें मुझसे कोई लफ्जिश, कोई खता वाक़ हो गई? कहा नहीं काजी साहब, आपका फतवा बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है। कहा फिर ये बता तेरे पास ऐसी कौन सी नेकी थी जिसके सबब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरी खताओं को दरगुजर फरमा दिया, तेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया? ये कहता काजी साहब मेरे पास ऐसी कोई नेकी भी नहीं थी। काजी साहब ने कहा फिर बता कि किस वजह से अल्लाह ने तेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बनाया? ये कहता काजी साहब सुनो, करीब था मुझे फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया जाता और फांसी का फंदा मेरे गले में लटका दिया जाता। उससे चंद मिनट पहले मजमे को चीरते हुए गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी, शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ लाए। मेरी नजर अब्दुल कादिर जिलानी के चेहरे पर पड़ गई। रब की रहमत ने पुकारा, ए फरिश्तों, अजाब के फरिश्तों दूर हो जाओ, रहमत के फरिश्तों इसे अपने आगोश में ले लो। मेरी रहमत को ये गवारा नहीं है जो ईमान की हालत में मेरे अब्दुल कादिर का चेहरा देख ले, मैं उसे जहन्नम का अजाब नहीं दे सकता। ये कहता है काजी साहब, गौसे पाक का चेहरा देखने की बरकत से अल्लाह ने मुझे जहन्नमी से जन्नती बना दिया।
अब अगर एक गुनाहगार ईमान की हालत में गौसे पाक का चेहरा देख ले तो अल्लाह उसे जहन्नमी से जन्नती बना दे। एक नमाजी अगर गौसे पाक को याद करे, उनके नाम पे खर्च करे, तो क्या गौसे पाक उसकी मदद नहीं फरमाएंगे? मैंने आलम तसव्वुर में पैगंबर आजम के दामन अक़दस को थामा, अर्ज किया, ए मेरे आका मावा मलजा दाता सरवरे कायनात फख्रे मौजूदात हाकिम अर्ज़ व समावात बाइस तख्लीक कायनात अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ए मेरे आका, आपके गुलामों के गुलाम आपके बेटे अब्दुल कादिर जिलानी की शान का आलम ये, अगर कोई ईमान की हालत में आपके बेटे अब्दुल कादिर का चेहरा देख ले तो वो जन्नती हो जाता है। ए मेरे आका, जब आपके बेटे अब्दुल कादिर की शान का आलम यह है तो फिर आपकी शान का आलम क्या होगा? जवाब मिला हदीस की किताबों में, मेरे आका ने अपनी ज़बान हाल से इरशाद फरमाया, मेरे बेटे अब्दुल कादिर की शान का आलम ये, अगर कोई ईमान की हालत में उसका चेहरा देख ले तो जन्नती। मेरी शान का आलम ये, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, अगर कोई ईमान की हालत में मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत कर ले तो वो जन्नती हो। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। आओ सब मिलकर आलम तसव्वुर में बरेली चलते हैं और सरकार आला हजरत की चौखट को चूम कर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा मकीनो मका चुनीनो चुना, बने दो जहां दहन में ज़बा बदन में है जा, हम आए यहाँ उठे भी वहाँ, सबा वो चले के बाग फले, वो पोल किले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां हम सबकी ज़बां, सीडल वालों की ज़बां, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, इस्लामो मुसलमान जिंदाबाद, ईमानो मोमिन पाइंदाबाद, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।